Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we will discuss difference between prokaryotic and eukaryotic cell. So आज हम prokaryotic and eukaryotic cell के ऊपर डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले चीज़ में आपका क्राइटेरिया कॉलम आएगा, दूसरे चीज़ में प्रोकैरियोटिक सेल आएगा, तीसरे चीज़ में आपका यूकैरियोटिक सेल आएगा। ठीक है, नाउ अगर क्राइटेरिया में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, साइज, सेल का टाइप क्या होता है, सेल वॉल कैसी होती है, साइटोप्लाज्म किस तरह से होता है, न्यूक्लियस हिस्टोन किस तरीके से होता है, डीएनए क्या होता है, ऑर्गेनेल्स क्या होता है, लाइसोजोम एंड पेरोक्सिजोम कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, राइबोजोम कैसा होता है, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जीनोम कैसे होता है, एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल। ठीक है, सो आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। नाउ साइज की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के अंदर होता है। मतलब हम इसे नेकेड आई में तो कभी नहीं देख सकते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक ये होता है, तो इसे भी आप नहीं देख सकते हो। सेल टाइप की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर हो गया उसका सेल का टाइप। इधर क्या होता है, मल्टीसेलुलर, मतलब मोर देन सेल। नाउ सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका टॉप सेल वॉल मिलता है, एंड यूकैरियोटिक सेल में वहीं पर आपको मिलता है थीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब बहुत ही पतली, ठीक है, मिलता है। नाउ साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कोई भी साइटोस्केलेटन देखने को नहीं मिलेगा, एंड यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, इन सभी टर्म को हम लेटर में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस एंड हिस्टोन की अगर हम बात करेंगे तो डज नॉट हैव न्यूक्लियस एंड हिस्टोन। यहाँ पर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस एंड हिस्टोन नहीं होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें होता है इन द सेंटर विथ हिस्टोन। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके साथ हिस्टोन भी प्रेजेंट होता है। नाउ डीएनए अगर हम बात करेंगे डीएनए तो डीएनए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर आएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर्कुलर, वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, डीएनए आपका लीनियर आएगा यूकैरियोटिक सेल में। एंड ऑर्गेनेल की अगर हम बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक में आपका ऑर्गेनेल नहीं होता है, मतलब एब्सेंट होता है, एंड वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में आपका ऑर्गेनेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लाइसोजोम एंड पेरोक्सिजोम की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, मतलब देखने को नहीं मिलता है, एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल में आपका प्रेजेंट होता है। ना राइबोसोम की अगर हम बात करेंगे तो राइबोसोम में 70S उसका जो सब यूनिट होता है। 70S किस तरह से, 30 + 50, तो इसे अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो 80 आएगा। ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि 70 कैसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से नहीं चलता है, 30 + 50 इस तरह से मैथमेटिकल वाइज ये नहीं चलता है, ये दो सब यूनिट है। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्या है क्या नहीं है। उसी तरह से सिर्फ इतना जानो, 70S का मतलब होता है 30 + 50S। ठीक है, जब राइबोसोम के ऊपर डिटेल में पढ़ाऊँगा तब डिटेल में ये चीज़ समझा दूंगा वहाँ पर। नाउ यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर 70 था, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक एक चीज़ आप बढ़ा लो, यहाँ पर 30 हो रहा था, इसको 40 कर लो, यहाँ पर 50 हो रहा था, यहाँ पर 60 कर लो, यहाँ भी 70 था, उसको 80 किया, 10 बढ़ाया, यहाँ भी 30 था, 10 बढ़ा लो, यहाँ भी 50 था, 10 बढ़ा लो, 60, ख़त्म। याद रखने का ट्रिक। नाउ सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में क्विक होता है, 20 मिनट जनरली लगता है। एसेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है एंड बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिशन, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेल डिवीजन आपका स्लो होता है, घंटों तक लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस के माध्यम से सारा चीज होता है। यहाँ पर जो जीनोम होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में हैप्लॉइड जीनोम होता है एंड यहाँ पर डाइप्लॉइड जीनोम आपका होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो गया आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जे, आराकिया, ठीक है। नाउ यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो गया एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये जितने भी हो गया ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ तो जानकारी मिला होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने जो जो टर्म ऑलरेडी देखे हैं, जो जो हमें क्रिटिकल थोड़ा लग रहा है, ठीक है, इसे हम अपकमिंग चैप्टर, इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है, सो हम 1 बाय 1 उस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जितने भी वर्ड पावर इधर है, ठीक है, मतलब जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन कैसे होता है, तो डिप्लॉयड जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड जीनोम क्या होता है, तो ये जितने भी वर्ड पावर है मैं अगले क्लास में इसे कवर कर दूंगा। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग।